अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में खुशामदीद। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेटा पिक्सल को, यानी कि मेटा पिक्सल क्या है, इसको हम कैसे शॉपिफाई स्टोर के साथ सेटअप करना, सेटिंग्स वगैरह। मेटा पिक्सल जो है, पहले हम ये जान लेते हैं कि मेटा पिक्सल क्या है। क्या मेटा पिक्सल जो है वो एक कोड है, जिस तरह यहाँ पे मेटा पिक्सल हमें खुद ही बता रहा है कि मेटा पिक्सल add a piece of code to your website that lets you measure, optimize and build audiences for your ad campaigns। यानी कि ये एक कोड है जो हम अपने स्टोर के साथ, खा वो कोई सा भी स्टोर हो, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने से क्या होता है कि हमारी जो डिलीवरी है ऐड की वो इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। अब जो डेटा यानी कि इधर ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल, उसकी बेस पे ऐड की ऑप्टिमाइजेशन भी हो रही होती है। हमारे पास डेटा भी आ रहा होता है, हम ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि वेबसाइट पर कितने लोग गए और उन लोगों ने कौन कौन से बटन्स पर क्लिक किया, कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म किए। अब इवेंट क्या होता है कि कोई सा बटन, जिस तरह मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं ये बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इवेंट ट्रिगर हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इवेंट ट्रिगर हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से किसी भी बटन पर क्लिक करना। अब यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं इसके बाद अगर क्लिक करता हूँ और ये अलहदा विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक, ये मैंने एक इवेंट परफॉर्म किया, एक एक्शन परफॉर्म किया। अब जो पिक्सल है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप जाएंगे इधर, यानी कि अगर आपने एड्स मैनेजर ओपन किया हुआ है तो ऐड मैनेजर में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप ऑल टूल्स में भले जाकर आप यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स में चले जाएं, या फिर आप सिंपली आप यहाँ से भी जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है जिसमें आपने ये ऐड करना है, आप उसके सेटिंग्स में चले जाएं। जब आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये बिज़नेस पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। कि जब आपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में आ जाना है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो फेसबुक पेज है, जो आपका ऐड अकाउंट है, वो इसी एक ही बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐड अकाउंट कहीं और तो आपका पेज कहीं और, नहीं, ये हर चीज़ एक ही आपके बिज़नेस पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब हम पिक्सल क्रिएट हमने करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं डेटा सोर्सेज के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं ऐड सेट में। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पिक्सल लिखा हुआ है और यहीं पे पिक्सल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने मूव कर दिया नीचे की तरफ। यानी कि अगर आपने ये क्रिएट करना है तो आप डेटा सेट में जाएं। ठीक है, मैंने डेटा सेट ओपन किया। अब यहाँ पर पहले से क्रिएटेड है तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई आपके पास शो नहीं होगा अगर यानी कि इसमें क्रिएट नहीं किया हुआ। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे या इधर कहीं आपके पास ऐड का बटन होगा। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पिक्सल को नाम दे देना है। ठीक है, अब नाम क्या दूँ मैं, सपोज़ मैं दे रहा हूँ एपेक्स फाइंड। ठीक है, ये अपनी याद दहानी के लिए है। ठीक है, एपेक्स फाइंड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टोर, उसके बाद क्रिएट। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा तो उसके बाद जैसे मैंने नाम वगैरह दे दिया और इसको मैंने क्या करना है कि एक्सेस देनी। ठीक है, अब देखें तो इधर तो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर तो मेरे पास एक्सेस है, लेकिन इस डेटा सेट की यानी इस पिक्सल की मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं इसको सेटअप कर सकूं और तमाम चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल पहले तो मैं असाइन करूँगा अपने आप को कि ये मैंने अपने आप को असाइन कर दिया फुल कंट्रोल के साथ। असाइन करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर जो कनेक्टेड एसेट्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पे अटैच करना है। कैसे? यानी कि यहाँ पे मैं कनेक्टेड एसेट्स पर गया और उसके बाद अदर, और ये जो मेरा ऐड अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे इसके साथ लिंक कर देना है। ठीक है, अब जब ये भी आपस में लिंक हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप चले गए, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्टोर में चले जाना है। ठीक है, स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐप सर्च करनी है फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये आ गया, इसको आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। ये ऐप आपने अपने स्टोर में इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, कनेक्ट अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये आपका उसी ब्राउज़र में होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह ये मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन है, बिजनेस पोर्टफोलियो भी इसी ब्राउज़र में लॉगिन है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपना नेम पे क्लिक किया। उसके बाद जितने भी ये मेरे पास बिजनेस पोर्टफोलियोज़ हैं ये उनको शो कर रहा है। अब चूंकि जो मैंने पिक्सल क्रिएट किया है, जो मेरा ऐड अकाउंट है वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है, आपने ये मेक श्योर कर लेना है। यहाँ से जाके ये देख रहे हैं आप, आपके पास भी आ रहा होगा आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लेंगे इसको। सिंपली मैंने इसको कनेक्ट पर क्लिक किया। फिर डेटा शेयरिंग कह रहा है, अब ये पूछ रहे हैं कि डेटा जो शेयर करना है वो आपने किस तरह का करना है, कितना करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव रखेंगे तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड सा डेटा गैदर करेगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड सा थोड़ी चीज़ें गैदर करेगा। अगर इन्हेंस्ड करेंगे
ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, यानी कि कुछ चीज़ें इस पर भी नहीं करेगा ट्रैक। और अगर आप मैक्सिमम कर दें तो फिर ये है कि जितना भी एक्टिविटी हो रही होगी जो पिक्सल है ये तमाम चीज़ों को ट्रैक कर रहा होगा। रिकमेंडेड यही है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उतना ज़्यादा हमारी जो ऑडियंस है वो बनेगी, हमारी जो रिटारगेटिंग है वो सही हो पाएगी। ठीक है, आपने मैक्सिमम कर देना है या इनहेंस भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपने जो सिंपली फिर सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो पिक्सल है वो कौन सा है। ठीक है, अब मैंने जो क्रिएट किया है मैंने ये वाला किया एपेक्स फाइंड स्टोर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देखें एपेक्स फाइंड स्टोर, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर लेना है एपेक्स फाइंड स्टोर, ये कनेक्ट, बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट फॉर रिव्यू। अब ये यहाँ पे इसको रिव्यू कर रहा है, इसको फाइनलाइज कर रहा है इस तमाम सेटअप को। तो ये जैसे फाइनलाइज कर लेगा उसके बाद हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये तमाम चीज़ आ रही हैं। ठीक, सेटिंग्स ओवरव्यू आ गया इसका। अब यहाँ पर जब हमने तमाम चीज़ें सेटअप कर लें तो अब जब सेटिंग में हम जाकर देखेंगे, सेटिंग में हमारे पास ये आ रहा है कि हमने मैक्सिमम किया हुआ, इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कि ऐड सेट का जो सॉरी ऐड अकाउंट का जो बिहेवियर ट्रैकिंग है डेटा सेट है वो भी हमने यहीं पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि ये आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है, इसके अलावा स्टोर वगैरह भी यहाँ पे हर चीज़ हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने यहाँ पे इवेंट्स को सेटअप करना है, यानी कि अब ऑटोमेटिकली तो ये कुछ ट्रैकिंग कर लेता है, काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन इसमें हमने खुद भी यहाँ पे इवेंट्स को मैनेज करना होता है। या सम टाइम होता है कि कोई इसमें वर्ड्स वगैरह मिसिंग हो जाते हैं, यानी कि ये किसी बटन को ट्रैक नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन में हम यहाँ पे जो इवेंट्स है उनको पहले तो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने जो पिक्सल उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम टेस्ट पे गए। टेस्ट पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आ गए, कन्फर्म योर वेबसाइट इवेंट, यानी जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जाके यहाँ पे हमने अपने स्टोर का लिंक दे देना। अब यहाँ पे मैंने व्यू स्टोर किया, देखा यहाँ पे आंख जो बनी हुई है तो ओपन हो गया स्टोर। मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे वेबसाइट दिया, ओपन वेबसाइट किया। अब यहाँ पर जाके अब ये पेज व्यू का इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो जाना चाहिए। देखा पेज पेज व्यू का आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, हाँ जी ये देखें यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का भी बटन आ गया। उसके बाद अगर मैं बाय इट का करूँ तो यहाँ पे देखा सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली ये आ गया, और यहाँ पर चेकआउट का भी आ जाना चाहिए, इनिशिएट चेकआउट देखा हमारे पास इनिशिएट चेकआउट भी आ गया, पेज व्यू का भी यहाँ पे। अब अगर मैं ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ वो तमाम डिटेल जब फिल होंगी ना तभी आएगा, देखा ये भी इसने ट्रैक कर लिया कि ऐड पेमेंट इन्फो। ठीक है, अब सपोज़ करें कि अगर आप का जो स्टोर है कि अब उसके अंदर ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली तो हो जाती है। ठीक है, लेकिन सम टाइम होता है इन कुछ केसेस में अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या वहाँ पे बटन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को ट्रैकिंग नहीं आ रही होती, चीज़ें काफ़ी सारी। ठीक है, यानी कि ट्रैक नहीं हो रही होती, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली हम यहाँ से चले जाते हैं सेटिंग के अंदर। अच्छा, आपने स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओपन इवेंट सेटअप टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है, और अगर बटन्स वगैरह आपने जो असाइन करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये क्या करेगा कि मेरे से वेबसाइट का लिंक लेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया और ओपन वेबसाइट किया। ओपन वेबसाइट करने के बाद अब ये वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये इवेंट सेटअप का ना टूल आ गया सारा, यहाँ पे मैं इवेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने कोई बटन ट्रैक करना है तो यहाँ पे मैं ट्रैक न्यू बटन करूँगा, अब ये सारे बटन्स हैं। ठीक है, अब सपोज़ करें मैं ज़रा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे देखा ये ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ का है, डिटेल्स का है। सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन मैंने असाइन करना है तो उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चले गए ऐड टू कार्ट। और अगर यहाँ पे करेंसी देनी हो तो हम दे सकते हैं, वरना ज़्यादा यानी कि लाजमी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डो नॉट इंक्लूड भी कर सकते हैं कि करेंसी आपके जो स्टोर की हो आपने वो रखनी है, अगर आपने वैल्यू ऐड करनी। वैल्यू से मुराद उसकी प्राइसिंग है, ये जो प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है वैल्यू से मुराद ये प्राइसिंग है। ठीक है, आपने डू नॉट इंक्लूड करके इसको कंफर्म कर दिया, ये बटन असाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे बाइट नाउ, यानी कि आप इसमें कुछ भी यानी कि वो कर सकते हैं,
कोई भी यहाँ पे आप इवेंट्स जो हैं उनको आप सेटअप कर सकते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट का है, डोनेट, यानी कि तमाम यहाँ पे जो भी बटन्स हो पॉसिबल हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं। ठीक है, बाय नाउ पर मैंने किया, क्लिक किया तो ये इनिशिएट चेकआउट हो गया, ये कंफर्म कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ना सारे, अगर सारों में सेम बटन है तो ये ऑटोमेटिकली सब पर असाइन हो जाएगा, आपको मैन्युअली जाकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होकर यहाँ से कंफर्म कर लेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये असाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए तो नेक्स्ट स्टेज पर आने के बाद हम यहाँ पे भी बटन को असाइन कर देते हैं। फिर कंप्लीट ऑर्डर, वो हमने पहले इनिशिएट चेकआउट किया, तब यहाँ पे हम परचेज कर देते हैं। डो नॉट वैल्यू, यानी हम नहीं चाहते इसमें वैल्यू ऐड हो। परचेज हमने ट्रैक करके यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद ऑल इवेंट्स पे हम जाए तो हमारे पास ये आ गया, ऐड टू कार्ट भी आ गया, इनिशिएट चेकआउट भी आ गया और परचेज भी। अब परचेज क्या है कि जैसे कंप्लीट ऑर्डर होगा ये परचेज ओके हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद हमने फिनिश सेटअप किया, इन चीज़ों को देखा और यहाँ पे फिनिश कर दिया। टिप करते हैं, ये जो ट्रैकिंग है इन तमाम एक्शंस की, वो हमारे पास आ गई है, बटन्स हमने असाइन कर दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आ जाती है, डोमेन वेरिफिकेशन, यानी कि हमने अभी तक क्या किया, हमने पिक्सल भी क्रिएट कर लिया, स्टोर के साथ उसको कनेक्ट भी कर लिया, बटन्स को भी हमने ट्रैकिंग पे असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट आती है डोमेन वेरिफिकेशन। अब डोमेन वेरिफिकेशन क्या है कि आपकी जो भी डोमेन है, डोमेन होती है ये चीज़, जिस तरह अब यहाँ पे तो एडमिन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टोर ओपन करूँ तो स्टोर में ये इस तरह एपेक्स स्टोर है। ठीक है, ये डोमेन है, यानी कि एक एड्रेस है और एक स्पेसिफिक नेम है जो कि हमें दिया गया है, जो कि हमें असाइन किया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि आपकी ब्रांड सेफ्टी है, कि आप इसमें एक तो फेसबुक को बता देते हैं कि ये मेरी ही वेबसाइट है। ठीक है, जो एड्स रन करूँगा मैं कर रहा हूँ, कि कहीं पर ये ना हो कि कोई और बंदा जाकर ये चीज़ क्लेम कर ले कि ये वेबसाइट मेरी है, या सिक्योरिटी रीजंस भी इसमें काफ़ी सारी आ जाती हैं। ठीक है, और ये वो बात है कि इसके अंदर ना सम टाइम कुछ केसेस में जाकर थोड़ा बहुत इशू भी होता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम पहले ही इस चीज़ का सोल्यूशन कर लें। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बिजनेस सूट में चले जाना है। ठीक है, बिजनेस सूट में जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा इधर नीचे जाएं तो यहाँ पे आगे आपके पास ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो है डोमेन वेरीफाइड है पहले से ही। ठीक है, तो अब चूंकि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाना है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं अगर और डोमेन यहाँ पे यानी कि देख सकूँ, यानी क्योंकि यहाँ पे हमें शॉपिफाई की तरफ से भी डोमेन मिली हुई है माई स्टोर करके या इस तरह से। तो अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, सपोज करें कि ये है। ठीक है, डोमेन ये वेरीफाइड नहीं, मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे मैं चला गया और ऐड पर क्लिक। ठीक है, ऐड न्यू डोमेन, डोमेन पे यहाँ पे हमने लिंक देना है, उसके बाद ऐड कर देना है। अब ये मेटा टैग है, यानी कि ये फेसबुक ने हमें दिया है, और इसके अंदर क्या है कि हमने इस कोड को अपने जो थीम है वहाँ पे जाके ऐड करना है। ठीक है, ये हमारी जो देखा यहाँ पे बता रहा है कि हेड सेक्शन में है, आपने वहाँ पे ऐड करना है। अब इसमें क्या होगा कि डोमेन हमारी एक तो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, हम ये असाइन भी कर सकते हैं कि ये पेज हमारा यूज़ कर सके, या यूँ समझिए कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी एक बन जाएगी स्टोर वाइज। अब इसमें इसका क्या तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले तो इधर सेटिंग में चले जाना है, तो यानी कि स्टोर के अपने आप मेन सेटिंग में आ गए। आने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे थीम्स का आपके पास ऑप्शन है। थीम में आपने क्या करना है कि जो थीम करंटली हो आपने पहले तो उसको डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट क्योंकि आप जब ये यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो ओरिजिनल थीम है वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से आपने यानी कि पहले वाली को डुप्लीकेट कर लेना है। में ये फ़ायदा होगा कि अगर सपोज़ करें ऐड करते हुए कोई इसमें मिस्टेक रह जाती है, या अगर वो चीज़ सही से नहीं होती, तो अगर यानी कि आपके पास डुप्लीकेट नहीं होगा, बैकअप नहीं होगा, तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया तो समझे कि आपने कर दिया, अब उससे कोई पीछे नहीं जा सकते। ये रीज़न है कि पहले तो आपने इसको डुप्लीकेट करना, और जो डुप्लीकेटेड है उसके अंदर आपने यहाँ पे एडिट कोड पे जाना है। ठीक है, एडिट कोड पर मैं गया। एडिट कोड पर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास फाइल में आ जाता है ये थीम लिक्विड। कि अगर आपके पास ये ना भी आ रहा हो तो आप यहाँ पे डॉट
लिक्विड लिखेंगे तो आपके पास ये सर्च में आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विड में काफ़ी सारी देखा फाइलें आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं थीम लिक्विड में जाऊँगा। थीम में जाने के बाद ये जो हेड का सेक्शन है, ठीक है, आपने क्या करना है कि कर्सर को इसके बिल्कुल आगे रख कर एंटर पे क्लिक करना है, यानी कि एक लाइन नीचे करनी है। जो आपने ये जो कोड कॉपी किया इसको आपने हेड से पहले भी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। और जो हेड का यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में एंड है वहाँ पे तो आपको खैर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जस्ट सिंपली इसी के हेड में ही आप जाकर करेंगे, ठीक है। आपने ज़्यादा इसको नीचे नहीं करना। यहाँ पे मैंने वो जो कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट करके इसको यहाँ से सेव कर लिया। तो ये एसेट हमारा सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद हम इसी को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब इसमें क्या है कि हमारे जो यहाँ पे यानी कि डोमेन है कि अब चूंकि हमने कोड वगैरह भी ऐड कर दिया तो हमने क्या करना है कि इसको फ़ौरन से ओके नहीं करना, और क्योंकि सम टाइम ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई कर भी दूँ तो ये हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन अभी ना एक्सेप्ट कर रहा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना टाइम ले जाती हैं, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी इसमें लग जाता है। ये देखा मेरे पास वेरीफाइड आ गया। ओके, अब जब इधर से मैंने हर चीज़ ओके कर दिया तो अब ये देखा मेरे पास यहाँ पे वेरीफाइड का शो हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे ना शो हो रहा हो तो आपने क्या करना है, इधर वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाइड डोमेन जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले जाए, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगी यहाँ से वेरीफाई। यहाँ से आप डोमेन पे जाएंगे और यहाँ से आपकी वेरीफाई हो जाएगी ये डोमेन, और आपके जो भी एसेट्स वगैरह यहाँ पे आपके समझे स्टोर हैं। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि आपने पिक्सल क्रिएट किया, पिक्सल आपने सेटअप किया स्टोर के साथ, सेटअप करने के साथ आपने कस्टम इवेंट्स को क्रिएट किया, और आपने डोमेन वेरिफिकेशन की। अब ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है और इसमें हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में ना भी आई हो, लेकिन जब आप ये लेक्चर अगेन एंड अगेन देखेंगे और जब आप इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी और समझ भी आ जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारी इसमें बातें हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हुई हो, लेकिन जब आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब आप इसको ईजिली कर सकेंगे। अब इसमें जो भी हम सेल्स का ऐड चलाएंगे तो उसमें ये है कि हमारे जो भी यानी कि ट्रैकिंग है वो हमारी हेल्प करेगी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने में, और ऐड के ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ जो हमारे एड्स चल रहे होंगे, ठीक है, उसमें हम सही ट्रैकिंग के ज़रिए सही जो हमने अभी बटन्स को असाइन किया है तो इसमें हमें पता चलता रहेगा कि जो लोग जा रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर परचेजिंग पे उन्हें दबाया है और आगे चेकआउट पे गए भी हैं तो वहाँ पे परचेज फाइनल हुई है या नहीं हुई, यानी तमाम जो डिटेल्स हैं ये आपको ये पिक्सल के ज़रिए ही मिलेंगी, और पिक्सल के ज़रिए ही आप इन चीज़ों को ट्रैक करते हुए अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर कर सकेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और ग्रुप के अंदर।